So hello dear students, my name is Jaswant Chauhan and you are watching Sweet Engineering. Let's make it simple. So जैसा कि आपने आज तुमने देखा होगा, कल आपका जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर आने वाले दिनों में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हम आपके पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स में आने वाले मोस्ट फ्रिक्वेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने अगर आप एग्जाम से जस्ट पहले आपको कुछ नहीं पता है, इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर होने की गारंटी हमारी। साथ में जिन लोगों को सिर्फ एक क्विक रिवीजन चाहिए सारे टॉपिक्स का, तो उनके लिए भी ये वीडियो मोर देन सफिशिएंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक्स हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। चलिए चलते अपने टॉपिक आराम से मिलेंगे। तो दो इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है नंबर सिस्टम। जी हाँ, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, देखिए हम जो अपने डेली जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो अपने घर के काम है, बाहर काम, सबके लिए एक नंबर सिस्टम का यूज करते हैं चीजों की क्वांटिटी बताने के लिए। ठीक है, वो होता है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा हम लोग यूज करते हैं, 0 से लेके और 9 तक की सीरीज वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा। तो इसी तरह इसी पे हमारी पूरी दुनिया चल रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम। इस पे हमारी दुनिया चल रही है। इसी तरह आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो चलते हैं आपके बाइनरी नंबर सिस्टम पे। उसको सिर्फ 0 से और 1, हाँ सिर्फ दो ही नंबर समझ में आते हैं, 0 और 1। तो उसका जो सारा डेटा है, सारी इंफॉर्मेशन, सारी कोडिंग, सब प्रोग्राम वगैरह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में चलता है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ऐसे करके आपके अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स या फिर मशीन्स अलग अलग नंबर सिस्टम पे वर्क करती हैं। तो हमारे कोर्स में एक्चुअली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर सिस्टम होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि है आपके सबसे पहले तो बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसपे क्या है आपका, मैंने बताया कंप्यूटर रन कर रहा है। इसके अंदर 2 डिजिट होती है ओनली, 0 और 1। ओके, इसके बाद अपना डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस 2 इसलिए लिखा हुआ कि 2 डिजिट है। इसके बाद आता है आपका क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में क्या होता है, इसमें आपकी 10 डिजिट होती है। आपको पता है 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट होती है किसके अंदर, अपने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। इसके अलावा आता है आपका ऑक्टल। ऑक्टल जैसे आप समझते हो बेस 8 है तो कितने तक चलेगा, ये 0 टू सॉरी 9 तक की आपको क्या देता है, 7। ठीक है, ये आपको 0 टू 7 तक के डिजिट प्रोवाइड करता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा सबसे जो यूनिक लगता है वो होता है हेक्साडेसिमल। सबसे ज्यादा बच्चों को जो समस्या आती है वो आती है हेक्साडेसिमल के अंदर। बेसिकली बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसी को उतार लो। तो इसका क्या, हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6 6। तो इसके अंदर क्या होता है, डेसिमल से आगे हम 6 डिजिट्स और लेते हैं। तो डेसिमल वाले आपके ये तो हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो डेसिमल में होते ही है। इसके अलावा इसके अंदर चलते हैं हम यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स का। ठीक है, कैपिटल लेटर्स बेसिकली ए बी सी डी ई और एफ। इसमें आपकी 6 अल्फाबेट्स जो है आपके, वो आगे के 6 नंबर की तरफ वर्क करते हैं। इट मीन्स टू से अगर आप लिख रहे हो डेसिमल के अंदर 12, तो ये कितना होगा 10। डेसिमल तक हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे इसको तो ये 12 तो हो जाएगा। तो 10 तक तो हो गए आपके 9, लेकिन उसके बाद 2 आगे बढ़ाने के लिए तो ये आएगा यहाँ पे, इसको हम ये डेसिमल में है और हेक्साडेसिमल में ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है। अगर आप 15 की बात करेंगे, ये अगर आपका डेसिमल में है तो हेक्साडेसिमल में यही हो जाएगा 15 ई।
ठीक है, तो ये होते हैं आपके नंबर सिस्टम बेसिकली। अब आपके लिए क्या जरूरी है, पहली बात तो आपसे डायरेक्ट नंबर सिस्टम के बाद पूछ लेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डिफाइन करो या हेक्साडेसिमल को ऑक्टल डिफाइन करो, दो नंबर में आ सकते हैं, लेकिन उनका इससे ज्यादा प्यारा क्वेश्चन बनाते हैं, वो उससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, वो बनाते हैं इनका आपको कन्वर्जन पूछ के। तो बेसिकली कन्वर्जन के अंदर क्या होगा, आपसे बेसिकली इन सबके कि आपको बाइनरी नंबर दे दिया, डेसिमल में चेंज करो, ऐसे हेक्साडेसिमल दे दिया, बाइनरी में चेंज करो, इस तरह के वो आते रहते हैं क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा जो आते हैं वो आते हैं आपके बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। आप बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, इसके अलावा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और फिर डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और इनसे वापस में, बस ये चीज चलती रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यही दो हैं, बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी टू ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल ऑक्टल टू बाइनरी, बस ये। चलिए इन पे बात करते हैं एक करके। सबसे पहले आता है आपका डेसिमल टू बाइनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं। क्यों? बाइनरी द बेस ऑफ द ऑल डिजिटल सिस्टम्स, और हमारे लिए क्या है, हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादातर सारे कंप्यूटर आपके किस में चल रहे हैं, बाइनरी में। चला कौन रहा है, ह्यूमंस, ह्यूमंस किस में बात करते हैं, डेसिमल्स में। तो डेसिमल बाइनरी का कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन भी इन्हीं का होता है, इसलिए यही आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, और सबसे ज्यादा इजी कैलकुलेशन भी इसी की होती है। बात करेंगे कैसे होता है, तो देखिए वैसे तो बहुत इजी चीज है। अगर आपको कभी भी डेसिमल को चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन 25/10, इसको चेंज करना है आपको किसमें, बाइनरी में। बहुत इजी है, दो मेथड आते हैं इसके। पहला तो है आपका बेसिक मेथड, फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइज करेंगे अपन, ठीक है। टू, टू से डिवाइड किया, वन कैरी, एक कैरी आ गई आपकी, बचेगा क्या यहाँ पे, एक इधर दे दी कैरी आपकी, क्या बचा 24, 24 को टू से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 12, टू से किया जीरो कैरी 6, टू से किया जीरो कैरी 3, टू से किया एक कैरी, कितना बचा 2, 1 आ गया, ठीक है। फिर टू से करोगे तो एक कैरी 0। तो अगर आप देखेंगे तो आपको कहां चलना है, नीचे से ऊपर चलना है, तो 1 1 0 0 1, ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी कन्वर्ट हो गया अभी, सॉरी हाँ बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे इसको लगा के, अब अगर आपको जरूरत पड़ जाए, अब आपको ये बोल दें कि इसको सर हमने इसमें चेंज कर लिया, समझ में आया आपको कैसे हुआ ये, आपको पता होगा, वैसे इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, लेकिन शॉर्ट में समझो कि देखिए हमको पता है 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर है, ठीक है, बाइनरी में चेंज करना है दो बेस वाले से, तो देखिए 2 से डिवाइड किया, 25 डिवाइड हो नहीं सकता, 25 क्योंकि ऑड नंबर है, एक को हटा के साइड में रख दिया हमने, क्या मिल गया अब आपको, इवन है। अब डिवाइड हो जाएगा, करते रहे डिवाइड, कुछ कैरी बन रही है, नहीं बन रही, जीरो रख दिया, ठीक है। फिर आगे कैरी बन रही है, नहीं मिल रही, जीरो रख दिया, यहाँ पे आ गया 3, अब 3 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको एक कैरी निकालनी पड़ेगी अलग से, तो आपने एक कैरी साइड में रख दी, अभी 2 बन गया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 0 टाइम्स डिवाइड होगा, लेकिन एक कैरी मिल जाएगी। जब इन्हीं को आप नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हो तो आपको मिल जाता क्या, आपका बाइनरी नंबर। अभी आप अगर लिख सकते हो कि 24/10 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 11001, ठीक है। ये होता है आपका क्या, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, पहले हम देखते हैं। अब अगर आपको बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना हो तो क्या है, ये सुपर इजी है। बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर को लिख लो, जैसे आपको बाइनरी नंबर है 101101, ठीक है, लिख लिया, नीचे सबके 2 लिखो, 2 2 2, अब ऊपर पावर लगाना स्टार्ट करो इस साइड से, 0 1 2 3 4 5, पावर अभी कितना बन गया 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 8 16 एंड 32। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ, 1 आ गया प्लस में
2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4, प्लस 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8, प्लस 0, प्लस 32। अगर अब आप इनको ऐड करते हो तो 32 प्लस 8 40, 40, 44, 45, आपको क्या मिल गया 45। अब ये आपका जो है 45, ये है आपका बेस 10। तो अगर 45 को बाइनरी में चेंज करना चाहोगे तो आपको ये तरीका मिलेगा। करना कुछ नहीं है, फिर से समझ लो। बाइनरी नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर हैं उनको लिखो, नीचे हर एक में 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके आगे तक बढ़ते जाओ जहां तक जरूरत पड़ रही है। 5 डिजिट है, से 6 डिजिट है, 5 तक जाएगी पावर। ठीक है, अब बस पावर को एक्सपेंड कर दिया, जैसे 1 2 4 8 16 32 64 128 256 508 कितना भी जा सकता है आगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ, कुछ नहीं है, सिंपल है। अब देखिए एक अच्छी चीज और बता रहा हूं आपको, ये जो चीज है ना आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि वहां से स्टार्ट होता है तो 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, जो भी आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं वो बनते इन्हीं के एडिशन से। जैसे कि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 17, ठीक है, 17 को बनाने का एक इन्हीं से देखो बनेगा 17। हम 8 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं। ठीक है, 8 और 2 या 10 मिल गया आपको, या फिर इससे अलावा भी आप 16 और 1 से मिल जाएगा। अब 16 और 1 के अलावा ऐसी कोई तरीका नहीं है जिससे आप दोबारा इसको बना सके। हर एक का ही सिर्फ एक बार यूज होगा। 1 2 4 8 16 ये सब में से हर एक डिजिट का सिर्फ एक बार यूज होगा। इसी से आप कोई भी नंबर बना सकते हैं डेसिमल का, रिपीट नहीं होगा। अब देखिए 16 और 1, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता 17 को बनाने का। तो 16 यूज किया तो 1 लिख दो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 1 यूज किया 1 लिख दो, ये आपका बन गया क्या बाइनरी में। 17 को ऐसे लिखते हैं ये, और बहुत इजी है। लेकिन ये कब काम आता है जब आपको बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, समझ में आया बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। आप अगर ये पीडीएफ देखेंगे तो इसमें आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसके भर भर के। ठीक है, अब देखिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, ये और भी ज्यादा इजी है। वही तरीका काम आएगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। आपको देखिए ये जो नंबर है इसको किस में चेंज करना है आपको, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले नंबर को देखो, नंबर को हम 4 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, नंबर को 4 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे पीछे से। तो 1 0 1 1, दूसरा क्या है 0 1 0 1, फिर 1। ओके, कुछ नहीं करना, वही बार फॉर्मूला लगाना है 1 2 4 8 1 2 4 8, ऐड करते जाओ। जैसे कि इसका करेंगे मल्टीप्लाई 1 से इसका, 2 से इसका, 4 से ये 8, इसके साथ ही वही 1 2 4 8 1 कर लो। एक बार मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, ये 1 आएगा, 2 तो 0 हो जाएगा, 4 प्लस 8। ओके, इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 0 2 10, और ये तो 1 है ये। ठीक है, 13 क्या लिखते अपन 9 तक, 10 10 नंबर 0 to 9 तक 9 10 हो गए। उसके अलावा बाकी के 4 है, 4 के लिए ए बी सी डी, तो डी आ गया। 10 के लिए क्या आएगा 9 तक, तो 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नंबर तो वहां कंप्लीट हो गए डेसिमल के। अब हेक्साडेसिमल के लिए अपन आगे चलते हैं, तो 10 पे क्या आ जाएगा ए, 1 पे 1, तो 1 ए डी, ये हो गया आपका क्या इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह अगर आप बात कर रहे हो किसकी 3AF की, 3 के लिए क्या यूज करेंगे 0 0 1 1, 1 और 2 के लिए। ए के लिए क्या यूज करेंगे भाई, ए कितने में आता है, इसको ऐसे लिख लो देखो 3AF। ठीक है, इक्विवेलेंट वैल्यू लिखो इसकी डेसिमल के लिए, ये तो 3 तो 3 रहेगा, ये कितने पे आता है लगभग 10 पे, एफ कितने पे आता है 16 पे। अब ऐड करो 0 0 1 1, ठीक है 3 को ये लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं अपन 8 2 0 1 1 0, ये लिखते हैं भाई 1 2 4, नहीं सॉरी
ठीक है, 1 2 4 8 10 हो गया। इसको क्या लिखते हैं, 1 1 1 1 2 3 3 4 7 7 8 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, इसको आप आगे चाहो तो इनको हटा सकते हो, देन बिकम 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 बाइनरी। जी हाँ, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ऑक्टल की भी बात कर लेते हैं एक बार यहीं पे ही। अब बाइनरी टू ऑक्टल चेंज करना हो तो सुपर इजी वही चीज, बस इसमें क्या होगा, उस बार पहले हम जो ले रहे थे डिजिट्स वो चार चार में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीन तीन में डिवाइड करेंगे, 3 3 1। ठीक है, 1 अलग लिख दिया, 0 1 1 और 0 1 1, तीन तीन में डिवाइड करते हैं पीछे से, ओके, 2 3। अब देखिए 1 1 2 0 1 2 4 1 2 4 और 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना बच रहा है अपने को 3 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, आप डेसिमल में चेंज करेंगे, ऑक्टल में चेंज करेंगे तो इसको हम 133, ये हो गया ऑक्टल के लिए। कोई दिक्कत इसमें, कितना 133 ऑक्टल के लिए हो गया है। अगर आप इसी को बात करते हैं किसमें, हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए, हाँ सॉरी कॉल था बार बार, ठीक है, ये आ गया। अगर आप इसको क्या करना हो आपको भाई 57 को चेंज करना है किसमें, ये तो हो गया आपका तरीका, वहां पे चार चार लेकर डिवाइड किया था, मतलब चार चार में डिवाइड कर लिया था, यहाँ पे क्या तीन तीन में कर लिया। अब 57 के लिए, 57 के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है, 57 को अलग लिख लिया। इसको किसमें कर सकते हैं अपन, देखो तीन में 1 2 4 तो 1 0 1, 7 को किसमें कर सकते हैं भाई 1 2 4, तीनों ही आएंगे 1 1 1, लिख लो नीचे 1 0 1 1 1 1, ये हो गया बाइनरी में आपका 57, जो आपका ऑक्टल में था इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा बाइनरी में। क्या है इनमें, बहुत सिंपल चीजें हैं यार। चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरह ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, क्या करना है 16 से डिवाइड करेंगे करेंगे जो बचेगा वही, या फिर उससे सिंपल डेसिमल को पहले बाइनरी में चेंज कर लो, बाइनरी को इसमें चेंज कर लो। आपको पता है डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना सुपर इजी, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना उससे भी ज्यादा इजी, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे डिवीजन करने लगोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए ये प्रोसेस करना डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, क्योंकि जब बाइनरी को ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो या फिर डेसिमल हो, किसी में चेंज करना इजी होता है। चलिए अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आते हैं लॉजिक गेट्स। तो देखिए लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, जिस तरह के हम अपनी अपनी दुनिया में नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर मैथमेटिक्स भी बना रखी है हमने अपनी, ठीक है, उन्हीं 9 नंबर्स के ऊपर ही पूरी मैथमेटिक्स बना रखी है। अब हम उनको ऐड ऐड भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर, हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से। तो इसी तरह आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो प्रोसेसर है, वो भी अपने नंबर सिस्टम में उसके पास बाइनरी नंबर सिस्टम, अब उसको भी तो इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं। तो उसके लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो करने वाली जो चीजें हैं उनको हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स। जो काम हमारे लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये कर सब करते हैं, वही काम उसके लिए करते हैं ये कौन, लॉजिक गेट्स, ओके। लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, हर एक गेट का अपने एक सिंबल होता है, वो इंपॉर्टेंट है, सिंबल बनाना, उस चीज की पहचान होती है, नाम सिंबल और फंक्शन, ये तीन चीज जरूरी होती है। क्या, लॉजिक गेट का नाम सिंबल फंक्शन, 2 नंबर में पूछेगा तो ये तीन चीज पूछेगा। चौथी चीज जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट बन जाती है इनकी, वो होती है ट्रुथ टेबल। आपको अगर ये तीन चीज आती है, उसका नाम सिंबल और फंक्शन, तो आप ट्रुथ टेबल खुद ही बना लोगे, फर्क नहीं पड़ता। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला आपका होता है लॉजिक, लॉजिक गेट्स में एंड गेट, ठीक है। एंड गेट से पहले आप देख लीजिए एक बार और गेट को। तो देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, और गेट की, तो और गेट क्या होता है, और मतलब और लाओ, और लाओ देते जाओ, तो
ये क्या करता है आपका, अगर आपके दो इंटीजर्स हैं ए और बी, तो ये भाई साहब दोनों को ऐड कर देते हैं, बस हिंदी भाषा में बात करें तो ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को। इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज में और ऑपरेशन परफॉर्म करना। समझे? अपने मैथमेटिक्स में उसको बोलते हैं हम ऐड करना, यहां बोलते हैं उसको और ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि पहले तो उसका सिंबल ये होता है, ध्यान रखना सिंबल। दूसरी बात, जैसे आपने क्या किया, इसके दो इनपुट होते हैं, ठीक है, और एक आउटपुट मिलता है आपको, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए अगर आपने क्या किया, इसको एक पे 0 0 0 0 इक्वल्स टू 0 0 मिला, एक पे 0 दिया, दूसरे 1 दिया, तो 0 और 1 इक्वल्स टू 1 1 मिल रहा है, 1 0 1 और 0 1 होता है, ठीक है। 1 और 1 1 और 1 क्या होता है, आपके आप बोल दोगे 2 होता है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, इसको 0 और 1 0 बोलते हैं, किसको, 1 और 1 को, तो इसको हम 1 ही लिखते हैं, ठीक है। 1 और 1 1 होता है। जिस तरह ये है उसी तरह ये भाई साहब अपने, इनको हम बोलते हैं एंड गेट। क्या बोलते हैं इसको, एंड गेट। ये वैसा क्या करते हैं, वो क्या कर रहे थे, वो ऐड कर रहे थे और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। एंड गेट क्या करता है, एंड गेट उनको मल्टीप्लाई कर देता है, क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर आपके नंबर है ए और बी, तो ये वैसा क्या करेंगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल है हम ऐसे बनाते हैं डॉट से, ठीक है। डॉट लगा हुआ मतलब एंड ऑपरेशन हो रहा है, प्लस लगा हुआ मतलब और ऑपरेशन हो रहा है, ओके। जैसे कि देखिए 0 0 0 होता है, लिखा हुआ है, 0 1 0 होता है, 1 और 0 0 होता है। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, 0 को किससे कर लो, 0 ही आता है, ठीक है। 1 और 1 1 होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको सिर्फ यहाँ 1 मिलेगा। इनको बोलते हैं कि ट्रुथ टेबल, सच्चाई की सारणी, ठीक है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है इनके लिए। वो डायग्राम याद रखना, बहुत सारी चीजों में काम आएगा, मुझे पता है पहले पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लो एक बार। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपका नॉट गेट उल्टा करने का काम करता है। 1 आ रहा है तो 0 में चेंज कर देगा, 0 आ रहा है तो 1 में चेंज कर देगा। एक ही इनपुट है इसका, एक ही आउटपुट है। आप इनपुट में 0 दोगे, ये 1 देगा, आप 1 दोगे, 0 देगा, कुछ काम नहीं है। नॉट नॉट मतलब नहीं, सही तो ये बोलेगा ही नहीं, सच तो बताएगा ही नहीं, हमेशा नहीं, उल्टा ही होगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल बहुत छोटी सी होती है, इसकी 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, खत्म। इसके बाद आता है आपका नैंड गेट। अब देखिए यहां से कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नैंड गेट, तो देखिए नैंड गेट क्या है, एक सिंपल गेट नहीं है, ये जो है वो कॉम्बिनेशन है, किसका, ये कॉम्बिनेशन होता है आपका। ये नैंड जो है, ये मतलब इसको हम बोलते हैं नॉट प्लस एंड। ये कौन सा, ये वाला जो है नॉट गेट, इसका और पीछे मुझे पढ़ा था एंड गेट, इन दोनों का सम है, मतलब दो गेट आप लगा लो साथ साथ में। पहले आपने एक एंड गेट लिया, ठीक है, उसके दो इनपुट एक आउटपुट। अब इसके आउटपुट में आपने क्या किया, एक एंड गेट और लगा, एक नॉट गेट और लगा दिया, ठीक है। ये जो बना हुआ है इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाते हैं इस तरह से। ये एंड गेट हो गया आपका, फिर इसमें यहां से आपने लगा दिया एक नॉट गेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, कंबाइंड फॉर्म में नैंड गेट। आया हमें समझ में, चलिए अभी देखिए करता क्या है। जैसा इसका नाम है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, साथ साथ में नॉट ऑपरेशन परफॉर्म भी करेगा। मतलब कि इसके बाद जो इनपुट्स आएंगे, पहले तो इनके ऊपर ये एंड ऑपरेशन करेगा, एंड देन उसको क्या किसमें कर देगा, ये कन्वर्ट उल्टा कर देगा नॉट ऑपरेशन में, ऑपरेशन से। जैसे कि हमने देखा था एंड ऑपरेशन की टेबल देखी थी, 0 इंटू 0 0 आता मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन इसका क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, 0 नहीं 1 आएगा। 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको पता है 0 आता है, लेकिन नहीं, इसके केस में 1 आता है। 1 0 का 1 आता है, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई करने में 1 आता है, लेकिन ये क्या करेगा, उसको उल्टा करेगा, नहीं 0 आएगा। तो ये क्या है, एकदम उल्टा है। इस तरह आप तो अभी तक हम देख चुके थे कि हाँ तो सॉरी, वो माइक चेंज करना पड़ा एक्चुअली। अब तक अपन देख चुके थे कि नॉट गेट क्या होता है, सॉरी नॉर गेट क्या होता है, ठीक है। नॉट प्लस और गेट, ये क्या करता है आपका, और गेट का जो आपके दोनों वैल्यूज लेता है इनपुट, इनको क्या करता है, इन पे और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड देन इसको क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉट प्लस और नॉर गेट, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन क्या, इनको हम बोलते हैं, ये कुछ स्पेशल गेट्स होते हैं। क्या होते हैं,
स्पेशल टाइप के गेट होते हैं। देखिए 3 सीरीज होती है। पहले होते हैं बेसिक गेट्स, ठीक है। बेसिक में आपके आते हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। एंड और नॉट गेट ये तीनों आते हैं बेसिक्स में। इसके अलावा आता है आपके यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स होते हैं आपके और गेट प्लस में सॉरी नॉर गेट एंड नैंड गेट। ये दोनों जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल गेट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि आप किसी भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हो, कोई भी गेट बना सकते हो इनके थ्रू। किसके थ्रू? एंड और नॉर गेट के थ्रू, सॉरी नैंड और नॉर गेट के थ्रू। अब तीसरे आते हैं आपके जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव या स्पेशल टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स, जो होते हैं आपके एक्स और या फिर एक्स नॉर, ठीक है। दो होते हैं एक्स और एक्स नॉर। अब इनका सिंपल सीन क्या है, देखो अगर हम बात करें एक्स और का, तो इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपकी जब वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तो ये आपको 1 देगा। इनपुट है इसके दो, इनपुट पर आप दोगे वैल्यूज, अगर दोनों वैल्यूज सेम आई तो ये आपको आउटपुट में 0 देगा। अगर इनपुट की दोनों वैल्यूज अलग अलग हुई तो आपको आउटपुट में 1 देगा। ये देखिए जैसे हमने क्या किया, इसमें 0 0 दिया, तो ये क्या किया इसने, आपको आउटपुट में 0 दिया। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यूज थी इनपुट की, इसीलिए इसने आउटपुट में 0 0 दिया, 0 दिया आपको। जब आपने आउटपुट में 1 1 इनपुट में 1 1 दिया, तो आपको आउटपुट में क्या मिला, 0 मिला। क्यों? क्योंकि 1 1 क्या है, ये भी दोनों सेम है, इसीलिए आपको आउटपुट में क्या मिला, 0 मिला। अब देखिए जब आपके दोनों डिफरेंट डिफरेंट हमने लिए, तो उसने आउटपुट में आपको क्या दिया, 1। इसका कोई लेना देना नहीं है एंड से और से। ये सिर्फ समझो कि जब आपको डिफरेंट वैल्यूज आप इनपुट में दोगे, आउटपुट में 1 मिलेगा एक्स और के अंदर, ठीक है। एक्स नॉट का जस्ट उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं एक्स नॉट गेट की, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे कि वहां पे क्या हो रहा था, सेम वैल्यूज मिलने पे आपको 0 मिल रहा था, यहाँ सेम वैल्यूज मिलने आपको 1 मिलेगा, बस इतना तो फर्क है। देखिए 0 0 में सेम वैल्यूज है, इनपुट दोनों सेम है, तो आपको आउटपुट में 1 मिला। 0 1 डिफरेंट वैल्यूज है, 0 मिलेगा। 1 0 डिफरेंट वैल्यूज है, 0 मिलेगा। 1 1 डिफरेंट सेम वैल्यूज है, 1 मिलेगा। सॉरी 1 0 डिफरेंट है तो 0 मिलेगा, और 1 1 सेम वैल्यूज है, 0 0 सेम वैल्यूज है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये होते हैं आपके बेसिक लॉजिक गेट्स। एक्स नॉर, एक्स और ये आपके स्पेशल टाइप के होते हैं। एंड और नॉट ये तीनों बेसिक टाइप के होते हैं। और यूनिवर्सल कौन से होते हैं, नैंड और नॉर, ये दोनों कौन से होते हैं, यूनिवर्सल। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार शायद 2022-25 के उसमें आया था कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, तो उसमें आपके दोनों एक्सप्लेन करने थे, ठीक है। चलिए अब आपके लॉजिक गेट्स हो गए। अब चलते हैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं क्या, बुलियन अलजेब्रा। यहां से आपके एक्चुअल जो हम बोल सकते हैं कि जो सब बच्चों को लगता है कि टफ पार्ट शुरू हो रहा है इसका, ये अब तक जो था वो बेसिक्स था। लेकिन अब देखिए क्या है, हम जब भी कोई डिजिटल सर्किट डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका जैसे कि हम कोई भी घर बना रहे हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, हम एक उसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, एक ड्राइंग रेडी करते हैं कि इसमें कितने फ्लोर का होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से डिजाइन होगी, कहाँ पे कौन सा घर होगा, वो सब कुछ। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वो सर्किट डिजाइन करने से पहले, ठीक है, फिजिकल डिजाइन करने से पहले उसको हम क्या पेपर वर्क करते हैं उसके ऊपर। तो उसके ऊपर कैलकुलेशन निकल के आती है कि भाई हम इसमें इस तरह का इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ से हमको ये आउटपुट चाहिए, तो इसका पूरा का पूरा सर्किट क्या होगा, किस कहाँ पे कौन कौन सा लॉजिक गेट लगेगा, वो किस तरह परफॉर्म करेगा, ये सारे। अब इन्हीं पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम कुछ नई चीजें डिजाइन करते हैं उसको शॉर्ट करने के लिए, तो उन्हीं को हम अलग अलग टर्म्स में बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा, ये उसी के लिए। देखिए क्या चीज होती है बुलियन अलजेब्रा, ऐसे मैथमेटिकल सिस्टम यूज्ड टू एनालाइज एंड डिजाइन डिजिटल लॉजिक सर्किट यूजिंग बाइनरी वेरिएबल 0 and 1, ठीक है। 0 1 के लिए जो आपका पूरा कंप्यूटर 0 1 में काम करता है, तो उसके लिए सर्किट डिजाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, बुलियन अलजेब्रा से उस पूरे सर्किट का एक कोर कांसेप्ट रेडी करते हैं, ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं आपके। जैसे बात करें तो वही हमने अभी देखे, एंड ऑपरेशन क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और ऑपरेशन दोनों को ऐड कर देना, नॉट ऑपरेशन दोनों का क्या करना, उल्टा कर देना। जैसे कि अगर हम लेते हैं a प्लस बी, दैट मीन टू से आपको a और b की वैल्यू ऐड कर देनी है। जब हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं और ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या करते हैं, a डॉट b, यहाँ पे क्या मतलब इसका एंड ऑपरेशन करना मतलब मल्टीप्लाई करना। अगर हम लिखते हैं a नॉट, इसका मतलब होता है कि a की जो भी वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। एक 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 1 है यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, बस
इतनी चीज है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब से कुछ बेसिक लॉज भी होते हैं जो आपको पता है, सबके अंदर ही होते हैं ये वाले लॉज। तो कम्यूटेटिव है, आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट है, कंप्लीमेंट है, एसोसिएटिव है, इस तरह के लॉज होते हैं। जैसे कि देखिए कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए के, कोई इसमें क्या है वो नहीं, सीक्वेंस की बात नहीं है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ए मतलब ए और बी करोगे, सॉरी ए और बी ऑपरेशन करोगे तो बी और ए ऑपरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। ए एंड बी ऑपरेशन भी बी एंड ए ऑपरेशन के इक्वल ही होता है। अब आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जैसे आपने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या था, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो आपको वही मैट्रिक्स मिलता है। कौन सा, जो एक्चुअल मैट्रिक्स था। जैसे कि ए मैट्रिक्स है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सेम उसके ऑर्डर के आइडेंटिटी से तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसा ही है, अगर आप जीरो का किसी भी एक वेरिएबल का क्या करोगे और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे जीरो के साथ तो आपको सेम वेरिएबल मिलेगा। अगर आप किसी भी वेरिएबल का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वन के साथ तो आपको क्या मिलेगा, सेम ऑपरेशन। समझे आप, सेम वेरिएबल समझे। और ऑपरेशन जीरो के साथ परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन वन के साथ। सिंपल सा मैथमेटिक्स तो आता है ना, कि जब हम मैथ में क्या करते हैं, जब किसी चीज में हम जीरो ऐड कर देते हैं तो उस पर कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। जीरो ऐड और जीरो माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम तरह से मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, वन से मल्टीप्लाई, वन से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वही यहाँ पे किसी वेरिएबल में अगर आप जीरो का और ऑपरेशन कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा वेरिएबल। ऐसे ही अगर किसी का एंड ऑपरेशन करना है तो वन से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या है, कहीं पे भी एक को ए डॉट ए एंड वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या होता है, वही आपने पढ़ा होगा, प्लस वन और माइनस वन, ये क्या होते हैं आपस में जोड़ दिया तो कट के जीरो हो जाता है। वही चीज है, देखो आपने क्या किया, एक नंबर लिया उसका नॉट ऑपरेशन जो है उसका कॉम्प्लीमेंट उसके साथ ऐड और ऑपरेशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा ऑलवेज। डजेंट मैटर वो वैल्यू क्या थी, जैसे कि जीरो प्लस वन आपका पहला था, ये जीरो था, ठीक है। हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके कोई भी एक नंबर था जो था पहले जीरो, आपने क्या किया इसका नॉट कर दिया, इसका मतलब कि इसका इन्वर्ट क्या करते हैं, कंप्लीमेंट ले लिया, देन आपको क्या मिलेगा, वन मिल जाएगा। ए की वैल्यू आ गई आपकी जीरो, ए नॉट की वैल्यू आ गई क्या आपकी वन। अगर क्या है वो क्या बोल रहा है, ए और ए नॉट ये किसके बराबर है, हम वन के इक्वल। हम देख सकते हैं जीरो और वन क्या होता है, और ऑपरेशन करेंगे तो वन ही आता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, ए डॉट एंड ऑपरेशन ए नॉट इसका टू जीरो होता है। जैसे कि आपका यही दे दें, ए है और सॉरी एंड ए नॉट है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो डॉट वन क्या होता है, जीरो तो होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्यों जरूरी क्या है, सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन। सबसे जरूरी चीज है कि ये आपको क्या करता है, पूरे पूरे मैथमेटिक्स जो टर्म्स है उनको क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, बहुत ही छोटे से में निपटा देगा पूरे को, ठीक है। रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट, आपको जहां पे इतने सारे लॉजिक गेट लगाने पड़ रहे थे आपको कम लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। भाई आपका काम जहाँ पे 10 रुपये में हो रहा है और वहां पे आप 100 रुपये क्यों खर्च करोगे, ठीक है, जबकि काम वापस वहीं पे जाके वही 10 रुपये में हो रहा है। तो फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बिना कुछ डिजाइन नहीं होता, इसके बिना कुछ डिजाइन नहीं होता। आपके जब भी घर बनते हैं उससे पहले उसकी नींव भरी जाती है, उससे पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सबको पता होता है कि हाँ भाई कहाँ पे हमको बल्ब लगाना है, कहाँ पे पानी टंकी, कहाँ किचन बनाना है, सब कुछ। तो इसी तरह से ये भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके, इसके बिना नहीं बनता, ठीक है। आगे बात करते हैं अब डी मॉर्गन्स लॉ। ये एक्चुअली सबसे 2 नंबर में आने वाला आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पड़ जाता है, क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। ये आप भले कितने पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये आपको भाई साहब 2 नंबर के एग्जाम पेपर में मतलब 2 नंबर घेरे मिल ही जाएगा। ये इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। जितना बड़ा नाम जितना बड़ा काम उतना ही छोटा इसका, ये उतना ही छोटा लॉ है, ठीक है, बस नाम ही बड़ा है। फर्क क्या है, ये हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहली बात यूज को करते हैं। आपके पास कोई भी 2 वेरिएबल्स के बीच में और ऑपरेशन है, आपको एंड में चेंज करना है तो किस तरह करेंगे, आपके पास एंड ऑपरेशन है और में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, बस यही है और कुछ नहीं है। जैसे कि आपके पास क्या है, ए डॉट ए और बी का, ठीक है, लगा हुआ है, तो इसको आप किसमें चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं एंड और ऑपरेशन बी।
ये एक सिंपल सा इसका मतलब है, ठीक है, ये इसके लॉज है। तो बीच में क्या था, एंड ऑपरेशन, किसमें चेंज कर दिया, और ऑपरेशन में। करना क्या पड़ा आपको, देखिए ना, लेट सपोज ए क्या था आपका 1 था, बी क्या था आपका 1 था, ठीक है, इनका और हमको पता है 1 1 1 होगा, 1 का और करेंगे तो 0 मिलेगा। अब देख लियो स्टार चल के, ये क्या है 1 था, 1 का और वो करेंगे नॉट करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और ऑपरेशन 0, क्या मिलेगा 0, इक्वल तो है। तो ये होता है आपका डिमोगन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, कि अगर आपको एंड ऑपरेशन को चेंज करना हो और में, तो इस तरह कर सकते हो, एंड ए एंड बी का नॉट इक्वल टू ए नॉट और बी नॉट, ओके। सेम तरह से जब आप करते हो नॉट को और में चेंज करने के लिए, तो आपको क्या मिल रहा है, ए प्लस सॉरी ए और बी का नॉट इक्वल टू क्या होगा, बस क्या है इसमें बताइए, ए और बी का होल अगर आप नोट करते हो तो ये आपको, आप लिख सकते हो इसको ए नॉट एंड बी नॉट, डन। बस ये है आपके दो, आपके क्या डिमोगस लॉ, ठीक है। ये किस लिए, ठीक है, नॉट ऑफ एंड, इनको क्या बोलते हैं, नॉट ऑफ एंड। दो एंड ऑपरेशंस वाले उनका नोट करने पे क्या मिलेगा आपको, और ऑफ नोट कर सकते हो उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, यूज्ड इन इंप्लीमेंट सर्किट यूजिंग ओनली नैंड और नॉट गेट, जहां पे आपको क्या हो ओनली नॉट एंड नैंड और नॉट गेट यूज कर रहे हो, उस जगह पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास दो ही चीजें, नॉट प्लस और, देखिए ये क्या है, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट ही तो है, एंड ऑपरेशन कर रहा है प्लस में नॉट कर रहा है, नैंड ऑपरेशन, ठीक है, नैंड गेट है। ये कौन सा है, नॉर गेट, क्यों, नॉट ऑपरेशन प्लस में और, तो ये नॉर गेट है। तो इनके बीच में आपको कन्वर्जन करना है तो कैसे करोगे, तो वहां पे काम आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं आपके लॉजिक गेट्स, हमने पढ़ लिए पहले, सबका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं बताता हूं। बेसिक गेट्स होते हैं एंड और नॉट, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं नैंड और नॉर, और फिर आते हैं स्पेशल गेट्स एक्सऑर और एक्सनॉर, ठीक है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नंबर सिस्टम, आपने देख लिया। कर्नल मैप, कर्नल मैप बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो देखा जाए तो, इसको डिजाइन करना सीखोगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, लेकिन ये इसमें नहीं आ सकता। एक 10 इसकी जो मान लो, इसके लिए तो डेडिकेट वीडियो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएंगी बहुत सारी, उनसे सीखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाने लगा तो ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो बट देख के जरूर जाना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल मैप यूज किस लिए होता है, बुलियन अलजेब्रा को और सिंपलीफाई तरीके से सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में के मैप भी बोलते हैं। के मैप इज अ ग्राफिकल मेथड टू सिंपलीफाई द बुलियन एक्सप्रेशंस। फायदे क्या है इसके, एलिमिनेशन, रिडंडेंस एंड वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं एक साथ में, तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। रिड्यूस नंबर ऑफ गेट्स, कम गेट्स में काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको बता देगा कि आपने लगा तो रखे 40, लेकिन का काम 4 में भी हो जाएगा, ठीक है। लेस टाइम देन बुलियन अलजेब्रा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम गेट्स में काम कर रहा है, ठीक है, रिडंडेंसी कम कर रहा है तो फास्ट है, ठीक है। फायदे क्या है, 2 वेरिएबल्स पे, 3 वेरिएबल्स पे, 4 वेरिएबल्स पे एक साथ आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट 5 वेरिएबल्स के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, ये इसकी कमी है, ठीक है। जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल सर्किट्स। देखिए आपके जो लॉजिक गेट्स हैं, ये हमने देख लिया कि भाई क्या है, लेकिन आपको पता है ना तो सिर्फ सीमेंट से काम चलता है, ना सिर्फ एक ईंट से काम चलता है, ठीक है, ना सिर्फ बजरी से काम चलता है, हमको सबका कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, तभी जाके आपकी पूरी बिल्डिंग है, घर एक रेडी होता है, ठीक है। तो आपने जो लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, जो अभी नॉट गेट, नॉर गेट, एंड गेट, ये सारे सारे अकेले काम नहीं कर पाते परफेक्टली, तो जब इन्हीं को हम ऐड करके एक मतलब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम कोई चीज बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, जैसे कि हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है, काउंटर्स, एनकोडर, सॉरी काउंटर नहीं, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये सब जो होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन लॉजिकल सर्किट्स। हाफ एडर ये क्या करता है आपका, ऑब्वियस सी बात है, 2 ऑपरेशन को ऐड करने का काम करता है। फुल एडर उसका एवॉल्व वर्जन है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर आपके जो कोड मतलब जो भी डेटा है उसको डिकोड करने के लिए, जैसे कि आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में सुना होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 आईसी यूज करते हैं, ST12D और HT12E, ये 2 आईसी हम सबसे बहुत यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स
प्रोजेक्ट बनाने के लिए वायरलेसली काम करने वाले। ये 433 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रिक्वेंसी पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। 4 बिट का डेटा 8 बिट एड्रेस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये दोनों आईसीज। अब इसमें क्या है, देखो ST12 तो उसका नंबर है, सीरियल नंबर। डी क्या है, डी मतलब डिकोडर, एन ई मतलब एनकोडर। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेते हैं, उसको सीरियल सिग्नल में बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, सीरियल फॉर्म में, किसमें, सीरियल फॉर्म में, और फिर ट्रांसमिट करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू। डिकोडर वाला आईसी क्या करती है, उसी डेटा को रिसीव करती है, देन उसको डिकोड करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस से, और फिर उसको क्या करती है, सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करती है सर्किट के अंदर। तो ये आपके एनकोडर डिकोडर का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ये आपकी बहुत सारी जगहों में यूज होता है, आपके रिमोट कंट्रोल में भी। हालांकि ये आईसी नहीं होगी, लेकिन मेथड यही काम आता है। बस वहां पे आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज नहीं होती, वहां पे यूज करते हैं हम आरएफआई, क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रारेड लाइट। वहां पे यूज करते हैं हम इंफ्रारेड लाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक रिमोट रखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये इसमें एक लाइट जलती दिख रही है आपको। हम आंखों से देखेंगे नहीं दिखेगी, लेकिन इससे हमको दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट। किस लिए काम आती है, आपके डेटा को वायरलेसली ट्रांसमिट करने के लिए। ये डिकोडर एनकोडर ही करते हैं। वहां पे एक एनकोडर लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, आपके दिए गए डेटा को एनकोड कर रहा है, फिर सेंड कर रहा है इधर। और वहां पे क्या हो रहा है, एक डिकोडर लगा हुआ है लॉजिक गेट से बना हुआ, वो उसको डिकोड करके वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके समझ रहा है कि काम क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये देख लेना एक बार, इनको देख जाना। ठीक है, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब पूरा एग्जाम में आपको, पूरा एग्जाम पेपर आपको इन्हीं से भरा हुआ मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप। इस पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, आराम से। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप जैसा इसका नाम है, ठीक है, बिल्कुल नाम पे मत जाना। बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन है बहुत तगड़ी चीज। ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पूरा पूरा एग्जाम पेपर आपको इससे भरा हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखिए फ्लिप फ्लॉप होते क्या है। फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं है, आपकी सबसे छोटी यूनिट अपने पूरे एनवायरनमेंट, मतलब पूरे जो आपका मैटर है, सब चीज मैटर से मिलकर बनी हुई है, उसकी सबसे छोटी चीज क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम्स। ठीक है, एटम से मिलकर सब कुछ बना होता है। तो आपके जितने भी लॉजिकल सर्किट्स हैं, उनकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है, मेमोरी सेव करने वाले जितने भी लॉजिकल सर्किट, सबसे छोटी यूनिट होती है उनकी फ्लिप फ्लॉप। ये आपका 1 बिट का डेटा स्टोर करने वाली यूनिट होती है। क्या होती है, एक ऐसी यूनिट जो सबसे छोटी यूनिट होती है डेटा स्टोर करने वाली, 1 बिट का डेटा स्टोर करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक है, अ फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट दैट स्टोर्स 1 बिट ऑफ डेटा। 1 हो गया या 0 हो गया, इसको स्टोर करती है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसी से मिलके आपके रैम, रोम, सीपीयू, कैशे, प्रोसेसर, सब कुछ इससे मिलके बने होते हैं। इसके टाइप्स देखें तो आपके इसके कुछ बहुत सारे टाइप्स होते हैं वैसे तो। ठीक है, लॉजिकल फैमिलीज में आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए 5 चाहिए। पहले एसआर, सेट रीसेट, फिर जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप है, 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट देता है ये। ठीक है, इसका जो डिपेंड करता है डेटा, वो आपके प्रीवियस उस पर डिपेंड करता है, क्या कहते हैं, प्रीवियस रिजल्ट पे डिपेंड करता है, और करंट सिचुएशन पे भी, करंट इनपुट पे भी। इसका इवॉल्व वर्जन है जेके फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट आ जाती है इनवैलिड। ठीक है, सिंपल है, एक इनवैलिड कंडीशन आ जाती है। इसके अंदर क्या है, उसको इवॉल्व कर देगा, इसमें कोई इनवैलिड कंडीशन नहीं होती। फिर डी फ्लिप फ्लॉप है, डेटा फ्लिप फ्लॉप, फिर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ये 4 ही आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फ्लिप फ्लॉप्स हैं इसके अंदर। इनको पढ़ गए, ये मान लो 10 नंबर तो यही ला के देगी हर तरह से। डजन मैटर आप इनको कन्वर्जन पढ़ के जाओ, मत पढ़ के जाओ, बिल्कुल डेप्थ में मत पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ इनका डेफिनेशन, टाइप्स के किसके क्या फायदे नुकसान है वो पढ़ लो। सर्किट डायग्राम डिजाइन पढ़ लो, काफी है। 10 नंबर आराम से ला के देगा ये। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है, आपके काउंटर्स, जो आपके क्लॉक, क्या बोलते हैं, क्लॉक स्टेप्स गिनता है काउंटर, उसमें रजिस्टर्स, सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, उनमें मेमोरी सर्किट, सबको बनाने में फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। देखिए फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप इज ए सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन, 0 या 1। इट इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट इन द डिजिटल सिस्टम। फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज करते हैं, आर कॉल्ड मेमोरी डिवाइसेस। दे स्टोर डेटा, आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट। आपका ऑलरेडी इनपुट क्या जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, प्लस में आपका जो पास्ट आउटपुट है उस पर भी, क्या आपने इससे पहले जो आउटपुट दिया उस पर भी डिपेंड करेगा। अब आप पे आते हैं
दे वर्क विद द क्लॉक सिग्नल्स, विद किस पे, क्लॉक सिग्नल पे काम करते हैं। देखिए अब बात करते हैं सेट एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर मतलब क्या होता है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। क्या, फिर से, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, आइडिया क्या है, द एस आर फ्लिप फ्लॉप हैज टू इनपुट्स, एक सेट और एक रीसेट, दो इनपुट होते हैं इसके। ठीक है, इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सबसे बेसिक यही होता है। इसके ट्रुथ टेबल देखेंगे तो आप 0 और 1 पे आपको, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। 1 0 पे सेट, यहाँ पे रीसेट, सॉरी ऊपर रीसेट, यहाँ पे सेट। लेकिन जब दोनों में सेम आ जाती है तो इसकी क्या होती है, कंडीशन इनवैलिड हो जाती है। इसका रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, जेके फ्लिप फ्लॉप। फायदे क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, ये क्या है इसके फायदे, सबसे सिंपल है, सस्ता है, इजी है, अंडरस्टैंड। डिसएडवांटेज क्या है, एक इनवैलिड कंडीशन आती है, इनवैलिड कंडीशन वेयर एस एंड आर आर इक्वल। ठीक है, सेट और रीसेट जब सेम हो जाते हैं 1 के, तो इसको हम इनवैलिड कंडीशन बोलते हैं, उसमें ये काम नहीं करता। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है, बेसिक मेमोरी सर्किट में, स्विच और स्विचिंग, ठीक है, डिबाउंसिंग में, इन जगह पे काम आते हैं। अब इसका हमने एवॉल्व वर्जन बनाया, इनवैलिड कंडीशन थी, उसको हटाने के लिए उसको हमने नाम दिया क्या, जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप इज एन इंप्रूव एसआर फ्लिप फ्लॉप दैट रिमूव द इनवैलिड कंडीशन। इसने क्या किया, इनवैलिड कंडीशन जो बन रही थी उसमें, जब आपका सेट और रीसेट सेम थे 1 के इक्वल, तो इनवैलिड कंडीशन आई थी, उसको इसमें से हटा दिया। हमने उस कंडीशन को एक नया नाम दे दिया, क्या, टॉगल। क्या, अब इसमें क्या हो रहा है आपका, नेक्स्ट स्टेट आने के लिए, जब आपका 0 है दोनों इनपुट, तो ये क्या होगा, कोई स्टेट में चेंज नहीं होगा। आपका इनपुट में क्या है, 0 है फिर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी। 1 है और 0 है तो क्या हो जाएगा, सेट में पहुंच जाएगा आगे। और जब दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, टॉगल हो जाएगा। फायदे क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन, वही इजी टू अंडरस्टैंड। एक सेकेंड, हाँ, इसका फायदा क्या है, नो इनवैलिड कंडीशन, पहली बात तो इनवैलिड स्टेट होती नहीं है इसके अंदर। वाइडली यूज्ड इन काउंटर्स, काउंटर्स क्या करते हैं, काउंट काउंट मतलब गिनती करने का काम, क्लॉक रेट को गिनने का काम। डिसएडवांटेज क्या है, रेस राउंड जो कंडीशन होती है उसके लिए ये काम नहीं करता। व्हेन क्लॉक पल्स इज वाइड, ठीक है, बड़े बड़े पल्स के लिए ये फेल हो जाता है, मतलब इसकी एक लिमिट है काम करने की। एप्लीकेशंस क्या है, बाइनरी काउंटर्स, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, बाइनरी काउंटर, बाइनरी नंबर्स काउंट करने वाला। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में, फ्रीक्वेंसी जो हम जनरेट करते हैं ना ऑसिलेटर से, तो वहां पे काम आते हैं, इतने समझ लीजिए। अब आते हैं मास्टर स्लैव फ्लिप फ्लॉप्स। डिस्क्रिप्शन, कंसिस्ट 2 जेके फ्लिप फ्लॉप। क्या, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स को मिला के हमने क्या बनाया, एक मास्टर स्लैव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मास्टर स्लैव सॉल्व द रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन आप समझेंगे उसके काम आता है। वर्किंग, मास्टर वर्क्स व्हेन क्लॉक इज 1, स्लैव वर्क्स व्हेन क्लॉक इज 0। दोनों कंडीशंस में क्या है, पहले मास्टर और दूसरे में स्लैव। ये इसका कंस्ट्रक्शन आप समझ रहे हो, दो वो होती है इसके अंदर ऐसी, एक आपका फ्लिप फ्लॉप है जेके मास्टर और दूसरा स्लैव। एक टाइम पे आपका जब, हाँ, मास्टर काम करेगा जब आपकी क्लॉक 1 कंडीशन में होगी, 1 स्टेट में, 0 पे जब होगी तब स्लैव काम करेगा। ठीक है, दोनों आपस में फ्रिक्वेंटली एक्सचेंज करते रहते हैं, ताकि आपकी जो रेस राउंड कंडीशन है वो आपकी कभी भी स्टक ना करे, आपकी मतलब स्टक ना हो उसकी वजह से आपका सिस्टम। एडवांटेज क्या है, एलिमिनेट द रेस राउंड कंडीशन, ओके, स्टेबल आउटपुट है, सबको पता है। नुकसान क्या है, मोर हार्डवेयर रिक्वायर्ड, एक जगह फ्लिप फ्लॉप बनाने में यहाँ पे लगा पूरा टाइम, फिर दूसरा वहां पे लगा, फिर दोनों को ऐड किया, फिर बीच में एक नॉट कंडीशन लगाई। क्यों, क्योंकि जब ये काम नहीं करेगा कि हाँ भाई स्टेट 0 है, तो ये क्या कर देगा, उस फॉल्स कंडीशन में जाके इसको स्विच कर देगा। बहुत तामझाम है, लेकिन आपकी एक कंडीशन जो मतलब समस्या थी वो उससे सॉल्व हो रही है। एप्लीकेशन, सिंक्रोनस काउंटर, काउंटर्स जो होते हैं अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। आपके 2 टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। ठीक है, उस सिंक्रोनस काउंटर में आपको कौन सा, मास्टर स्लैव। फिर आता है आपका डेटा है डिले फ्लिप फ्लॉप, पढ़ लो इसका क्या है। डी फ्लिप फ्लॉप हैज ओनली 1 इनपुट, और 1 एक इनपुट होता है। आउटपुट फ्लो इनपुट एट द क्लॉक एज, ट्रुथ टेबल बनी हुई है, 0 0 सेम सेम रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि कोई कंडीशन ना वो स्टक ना हो। नो इनवैलिड स्टेट, सिंपल एंड रिलायबल। ठीक है, रजिस्टर्स में यूज होता है, मेमोरी यूनिट्स में, शिफ्ट रजिस्टर्स में। देखिए सिंपल सी बात है, हर एक कंडीशन में जहां पे हम सारा काम चल रहा था बढ़िया, जब भी हमको कोई समस्या आई हमने उसके लिए एक नया फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर दिया।
फिर उसको इवॉल्व करते गए इसी कुछ है और कुछ नहीं है बस। ठीक है, सबसे पहले एसआर किया, एसआर में गलती आई, जेके बनाया, जेके भी आपकी एक राउंड क्या बोलते हैं उसको, राउंड कंडीशन फंस जाता है, तो वहां पे हमने क्या बनाया उसके लिए, मास्टर स्लैब बनाया। मास्टर स्लैब की को और इम्प्रोवाइज करने के लिए हमने क्या बनाया, डीडी टायर डिले स्विच, डिले फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, अ टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप द टॉगल्स द आउटपुट व्हेन इनपुट इज हाई। क्या करता है टॉगल, मतलब चेंज करने का। ठीक है, तो टेबल ये बनी हुई है इसकी, सिंपल ऑपरेशन है, आइडियल फॉर काउंटिंग, गिनती, वो जो काउंटर्स होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है, बाइनरी काउंटर्स और फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स में यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप और लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। ये आपके आप कह सकते हो टी फ्लिप फ्लॉप के थोड़े से इवॉल्व वर्जन है, एक्चुअली इसके पार्ट्स हैं उसी के टाइप्स हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारे सारे फ्लिप फ्लॉप जो आपके हैं उनके बीच में अंतर है, ये एसआर, जेके, ये डिले डेटा और ये टॉगल। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटर्स क्या होते हैं। काउंटर्स बेसिकली क्या है, अ काउंटर काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। आपकी क्लॉक पल्सेस, आपने रैम देखी है, सॉरी क्या कहते हैं, हम जब रैम लेने जाते हैं तो उसकी हम एक चीज देखते हैं कि हाँ भाई ये कितनी, उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम निकालते हैं क्लॉक रेट। क्या निकालते हैं, क्लॉक रेट। ठीक है, तो ये क्या उसी वो जो क्लॉक रेट जो हम फाइंड आउट करते हैं रैम के लिए, क्योंकि मेमोरी डिवाइस है, बार बार रिफ्रेश होती रहती है, तो वो जो क्लॉक रेट है वो काउंट करने का काम करता है यही, जिसको बोलते हैं काउंटर्स। क्लॉक पल्सेस, बार बार में एक पल्स में कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है, उन पल्सेस को काउंट करने का काम करते हैं क्लॉक पल्सेस। वाई काउंटर्स आर यूज टू काउंट इवेंट्स, मेजर द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, जनरेट द टाइमिंग सिग्नल्स। दो टाइप्स होते हैं बताया था, एसिंक्रोनस काउंटर, क्लॉक अप्लाइड टू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ओनली, स्लो ड्यू टू प्रोपगेशन डिले, इसके बीच में डिले आता है। ठीक है, एसिंक्रोनस है, टाइमिंग का डिले पड़ जाता है इसके बीच में। फिर आता है ना सिंक्रोनस काउंटर, इसका इवॉल्व वर्जन है। इसमें क्या होता है, क्लॉक अप्लाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स, यहाँ पे एक पे काम चल रहा था, यहाँ पे सब पे एक बार में करते हैं अपन। फास्टर एंड रिलायबल, क्यों, क्योंकि सब पे चल रहा है, कोई ना कोई तो एक बार में करके देगा, एक खराब हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक अगर रेस्पॉन्ड ना करे तो दूसरा काम करेगा करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या फर्स्ट पे करेंगे, फर्स्ट नहीं हुआ सेकंड पे करेंगे, लेट होता है, डिले होता है, और फॉल्स कंडीशन भी आती है। एग्जाम्पल, मोट एंड काउंटर, बाइनरी काउंटर। ठीक है, इसके बाद आता है रजिस्टर्स, सीपीयू रजिस्टर्स आपने पढ़ा होगा, मेमोरी डिवाइस है, कुछ अलग चीज नहीं है। बस जब हम बात करते हैं इनके बारे में तो रजिस्टर्स इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। मेमोरी के टास्क पढ़े थे ना, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसके अलावा जब प्राइमरी के अंदर जाते हैं रैम होती है आपकी। ठीक है, रैम के अलावा उसके बाद होते हैं आपके कैशे, फिर सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं ना, तो ये सीपीयू रजिस्टर्स ही हैं जो कि क्या फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं और आपके प्रोसेसर के सबसे पास में होते हैं। प्रोसेसर उनको यूज करता है डेटा स्टोर, डेटा कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा को थोड़ी देर होल्ड करने के लिए इनका यूज करता है, किनका, सीपीयू रजिस्टर्स का। अभी क्या करते हैं, यूज टू स्टोर मल्टीपल बिट्स, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स के बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स मिलकर बने होते हैं, तो ये क्या है, एक बार में बहुत सारे बिट्स को स्टोर करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं आपके, सीसो, सीपो, पीसो और पीवो। बेसिकली सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट, ये आपके डेटा को भेजने के टाइप्स होते हैं। सीरियल इन मतलब क्या होता है, एक बार में एक बिट का डेटा ट्रांसमिट होगा। पैरेलल का मतलब एक बार में आपके 2 3 या 4 या 8 बिट डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको पैरेलल बोलते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, टेम्परेरी स्टोरेज सीपीयू यूज करता है जो मैं बताई थी, और सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपके जो सीरियल डेटा आता है उसको पैरेलल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि सीरियल में जब आता है ना डेटा, तो आपको क्या है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी कभी आपने जब ईयरबड्स यूज करते हो आप, तो कभी कभी जैसे आपका फोन जहाँ दूर चला जाए, ठीक है, तो क्या होता है, दोनों जो ईयरबड्स में जो गाना चल रहा था सिंक्रोनस बिल्कुल ना आगे पीछे, वो थोड़ा आगे पीछे होने लग जाता है। आपका ये ईयरबड में थोड़ी देर के लिए गाना ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और फिर अचानक से चालू होगा, तो इसमें आगे चल रहा है गाना, इसमें पीछे चल रहा है। क्या होता है वहां पे, आपका जो फोन है वो ब्लूटूथ को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ऑडियो का, किसके फॉर्म में, सीरियल डेटा के फॉर्म में, 100 100 ऐसे करके। अब क्या होता है, जब इसी ये जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है 1010 के फॉर्म में, अगर आपका वो रिसीव करने में थोड़ा डिले कर देता है, तो इसको बोलते हैं डिले करना। तो डेटा पहुंचता तो है इसके पास, लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या,
सीरियल ट्रांसमिशन। फिर आता है अपना पैरेलल ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन। ये थोड़ा हैवी होता है, हैवी इक्विपमेंट लगते हैं, लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि एक बार में 4 बिट 16 बिट डेटा आपका एक साथ ट्रांसमिट होता है। कैट 6 केबल, कैट 4 केबल जो होती है ना, उनमें एक साथ में ये पैरेलल स्टोरेज, पैरेलल डेटा ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली आपकी केबल एक ही होती है, उसके अंदर अलग अलग केबल्स होती हैं, उनको यूज करते हैं। तो एक बार में हम 16 बिट, ठीक है, इतना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है आपका टीटीएल, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये क्या है आपका बीजेटी से मिलकर बनाया हुआ एक क्या है मेमोरी यूनिट है, जो आपका एम्पलीफायर का काम करता है, प्लस में आपका मेमोरी स्टोरेज का काम भी करता है। व्हाट इज टीटीएल? टीटीएल मतलब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक इज अ लॉजिकल फैमिली, लॉजिक गेट्स की फैमिली से आता है, विच इन विच बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर आपने बीई में पढ़ा हो ढंग से तो याद होगा, बीई में हमने पढ़ाया था बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आर यूज्ड फॉर बोथ लॉजिकल ऑपरेशंस एंड एम्पलीफिकेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए और एम्पलीफिकेशन तो हमने बताया था, आपके जब से सैचुरेशन रीजन में होता है ट्रांजिस्टर तो एम्पलीफायर का काम करता है। दोनों काम करने का करता है ये क्या टीटीएल। इट ऑपरेट्स विद अ फिक्स्ड पावर सप्लाई 5 वोल्ट्स। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बीजेटी यूज करते हैं, बीजेटी ट्रांजिस्टर, फास्ट स्विचिंग स्पीड मिलती है, ऑब्वियस सी बात है आपके ट्रांजिस्टर के लिए। ट्रांजिस्टर आपको स्विचिंग देता है, आपका एम्पलीफिकेशन देता है, और यहाँ पे आप क्या है लॉजिकल वर्क भी परफॉर्म करेगा। मॉडरेट नॉइज इम्यूनिटी, हाई पावर कंजप्शन। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है इसके हाई स्विचिंग स्पीड, इजी टू इंटरफेस विद अदर टीटीएल आईसीज, रोबस्ट एंड रिलायबल। खराब होता नहीं है, बीजे आपके बीजेटी के ऊपर पूरा पूरी दुनिया टिकी हुई है, बहुत बहुत ही रिलायबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? हाई पावर कंजप्शन, पावर बहुत खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो, अगर आपने अगर ढंग से पढ़ा हुआ बीजेटी तो आपको पता होगा कि बीजेटी जो क्या है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। बाइपोलर मतलब कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज कैरियर्स को यूज करता है, ठीक है। तो पावर कंजप्शन उसका बहुत ज्यादा हाई रहता है। लिमिटेड पैकिंग डेंसिटी, फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज, 5 वोल्टेज चाहिए, ऊपर हुआ तो फूक जाएगा, कम हुआ तो काम नहीं करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ टीटीएल, अर्ली कंप्यूटर्स जो स्टार्टिंग के थे ना आपके, जो उन पे चलते थे, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप के बाद आए थे ट्रांजिस्टर वाले, वो इन्हीं पे काम करते थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट्स, जितने भी कंट्रोल सर्किट्स हैं आपके एसी कन्वर्जन वाले, वो सारे Q8105 जो ट्रांजिस्टर है, वो सबसे काम होता है एसी सर्किट में, ठीक है, स्विचिंग के लिए। डिजिटल ट्रेनर्स एंड लैब एक्सपेरिमेंट्स में, लैब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लैब में, ये पूरा बीजेटी का ही चार प्रैक्टिकल से बीजेटी के होते हैं। कॉमन टीटीएल सीरीज के आईसी से जो है वो ये वाली है, मुश्किल से आने वाली है, फिर भी याद कर लो, क्या पता तुम में से याद रह जाए तो लिखाना। अब देखो सीमोस क्या होता है। सीमोस इज बेसिकली काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर विच नोन एज द आल्सो नोन एज द मॉसफेट। मॉसफेट होते हैं। मॉसफेट इज नथिंग बट जस्ट अ मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। इस टाइप का एक ट्रांजिस्टर का टाइप होता है। सीमोस लॉजिकल फैमिली से आता है, बीजेटी का एवॉल्व वर्जन है, कुछ नहीं है। सीमोस क्या है? सीमोस इज द लॉजिकल फैमिली दैट यूज बोथ एनमोस एंड पीमोस ट्रांजिस्टर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप, इन कंप्लीमेंट्री मैनर। जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पे वो यूज किया जाएगा, एक काम नहीं कर रहा दूसरा काम करेगा, ठीक है, दोनों कंडीशंस के लिए। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लॉजिकल लॉजिक फैमिली टुडे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीमोस क्या है? मॉसफेट का यूज करता है, ठीक है। मॉसफेट की हाई स्पीड, आपको एक बार प्रीवियस वाली वीडियो है उसको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। वहां पे अगर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, मॉसफेट के बारे में ढंग से बताया गया है। मॉसफेट क्या है आपका? बेसिकली एक हाइब्रिड है, ठीक है, बीजेटी का और उनका हाइब्रिड है। वेरी लो पावर कंजप्शन, वहां पे बहुत ज्यादा पावर चाहिए थी, कम खाता है ये। हाई नॉइस इम्यूनिटी, आवाज से फर्क नहीं पड़ता। वाइड सप्लाई वोल्टेज रेंज, ठीक है। एडवांटेज वेरी लो पावर कंजप्शन, सेम चीज हो जाती है। पैकिंग डेंसिटी ऑपरेट ऑन वाइडली वोल्टेज 3 to 15 वोल्ट तक की चल जाएगी, कम से कम 3 पे, हाईएस्ट 15 वोल्ट तक चल जाएगा। वोल्टेज वेरिएशन बहुत अच्छा है इसका। डिसएडवांटेज सेंसिटिव टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चीजें काम करते करते अगर आप स्टैटिक चार्ज बनता है ना, उससे खराब हो सकता है। स्लोअर देन टीटीएल, ठीक है। ओल्डर सीमोस, जो अब के नहीं है, पुराने वाले सीमोस टीटीएल से स्लो थे। रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, हर कोई यूज नहीं कर सकता, प्रोफेशनल लोगों का काम है।
एप्लीकेशंस ऑफ सीमोस माइक्रो प्रोसेसर बनाने में, मेमोरी चिप्स बनाने में, मोबाइल फोन्स बनाने में, डिजिटल वॉचेस और वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसके थ्रू आपके प्रोसेसर बनते हैं। ये तो समझ में आ रहा है, ये सब चीजें देखी हुई है। इन सबको बनाने में आपकी क्या होता है, सीमोस ही यूज होता है। सीमोस अगर आपको ढंग से देखो ना, कभी सीपीयू खोलना, सीपीयू के अंदर एक साइड में वो जो सेल लगा होता है ना, स्टील का सेल लगा होता है सीपीयू फैन के पास में, उसको सीमोस बोलते हैं, सीमोस बैटरी। सीमोस बैटरी किस काम आती है, आप कभी देखो कि जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो सब कुछ ऑफ हो जाता है उसका, कंप्यूटर को ऑफ करते सब कुछ ऑफ, सिवाय एक चीज के, उसकी क्लॉक। क्लॉक हमेशा चालू रहती है ताकि आप इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए, ठीक है, आप जब भी कंप्यूटर चालू करोगे क्लॉक आपको रियल टाइम मिलेगी। वो क्लॉक के लिए पावर जो है वो वहां से आती है, उस बैटरी से। तो आपकी जो क्लॉक है, ये जो वॉच है, वो किससे परफॉर्म होती है, इसको बोलते हैं सीमोस बैटरी, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपके वो सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके इस पूरे के पूरे क्या कहते हैं, आपके कल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं आपसे। सीमोस के बारे में, टीटीएल के बारे में, मॉसफेट के बारे में, काउंटर्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उनका कन्वर्जन। एक चीज और रह गई है अगर आप देखें तो, एक्चुअली शायद मैं बताना भूल गया, ग्रे स्केल, ग्रे कोड क्या होता है। ग्रे कोड बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम देख लिया हमने। एक ग्रे कन्वर्जन और होता है। ग्रे कन्वर्जन बेसिकली नथिंग बट जस्ट आपका कोई भी एक नंबर है, कोई नंबर ले लो आप, 01110, ठीक है, ये आपका बाइनरी है। इसको किसमें चेंज करना है, ग्रे कोड में चेंज करना है। किसमें, ग्रे कोड में चेंज करना है। कुछ नहीं करना, पहला डिजिट सेम रख दो, आएगा जरूर क्वेश्चन देख लेना 2 नंबर का, ठीक है, पहले नंबर को सेम रख दो। अब क्या करना है, अगर दोनों सेम है, अगर दोनों अगला नंबर और ये नंबर सेम है, ठीक है, तो आपको 0 लिखना है, अगर नहीं है तो 1 लिखना है, 1, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ जाओ, ठीक है, 0 और 1 सेम है, नहीं है, 1 लिख दो। आगे बढ़ जाओ, 1 और 1 सेम है, 0 लिख दो। आगे बढ़ जाओ, 1 और 0 क्या है, डिफरेंट है, तो 1 लिख दो। ये हो गया आपका ग्रे, यही है, इसको हम बोलते हैं ग्रे कन्वर्जन, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है, ये आपका बाइनरी है, इसको ग्रे में चेंज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट किया, 0 लिख दिया, डिफरेंट है, डिफरेंट में क्या यूज करते हैं अपन, 1, डिफरेंट है 1, डिफरेंट है 1, सेम है 0, सेम है 0, डिफरेंट है 1, डिफरेंट है 1, ये आपका ग्रे हो गया। बस इसको अगर आपको दोबारा से बाइनरी में चेंज करना है तो क्या है, पहला तो सेम होता है, आपका 1 आ रहा है, 1 आने का मतलब क्या आता है, जब डिफरेंट होते हैं, जब आपकी डिजिट, इसकी अगली बार डिजिट है वो इससे डिफरेंट थी तभी तो बनाया, तो 1, इससे अगला 1 आ रहा है मतलब डिफरेंट डिजिट थी, यहाँ पे 1 है तो ये 0 होगा, अगली डिजिट क्या है, डिफरेंट है तो मतलब डिफरेंट होगा, 0 आया मतलब कि सेम डिजिट थी, फिर 0 सेम डिजिट थी, फिर 1 डिफरेंट डिजिट थी, फिर 1 डिफरेंट डिजिट थी, ठीक है। और ये आपका देखो तो 0 1 0 1 1 1 0 1, ये आपका वापस बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रे कोड, क्या बोलते हैं इसको, ग्रे कोड बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रे कोड। तो यही था आपकी ये सारी सारी जब तक के वीडियोस थी उनका आपकी आधे से 1 घंटे का वीडियो बनी है, ठीक है। पूरी की पूरी वीडियो आप एक बार देख जाना, एक बार देखने के बाद आप खुद फर्क देख लोगे, कल के पेपर में फाड़ के आओगे, ठीक है। इसको देखने के अलावा ये आपकी बेसिक्स नहीं, ये आपकी बिल्कुल बेसिक की नहीं है, ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है, ठीक है। ऐसी और वीडियोस आपको और एग्जाम से पहले मिल जाएंगी, तो इनको जरूर देख के जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ, इसके अलावा और जो बाकी के सारे नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।